दोनों चीजों से हम दुनिया में काम लेते हैं। गड़बड़ क्या है, दोनों चीजों को भगवान ने दिया है और दोनों का प्रयोग है, हम इसका प्रयोग उल्टा करते हैं। नीतू जी, समझने जैसी बात यह है इसमें कि जब हम बुद्धि, दिमाग और दिल, जो धर्मशास्त्र हैं, भगवान हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें तो हम दिमाग लगाते हैं कि सही में ये घटा, भगवान ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, फिर ऐसा क्यों। मैं क्वेश्चन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दिमाग, जो बुद्धि ज़्यादा लगाई जा रही है, अध्यात्म में हम दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, दुनिया में दिल ज़्यादा लगाते हैं। एक आदमी गया, साहब मेरा दिल टूट गया। महात्मा जी ने बोला दिल टूट गया कैसे? बोला वो उस आदमी ने मेरे को धोखा दे दिया, इतना प्रेम था उससे, उसने दिल ही तोड़ दिया मेरा। तो महात्मा जी ने बोला तेरे को किसने कहा था तू दिल लगा दुनिया में? दुनिया में दिल क्यों लगाया तूने? दुनिया में दिमाग लगाने के लिए है। भगवान जो बुद्धि योगा धनंजय बात जो कर रही है, और यहाँ बुद्धि युक्त तो जहाती है, वही बात कह रहे हैं कि दुनिया में दिमाग लगा के चलोगे सुख और शांति से रहोगे, परमात्मा में दिल लगाओगे तो सुख शांति बढ़ेगी। हम वही चीज तो दोनों को उल्टा करते हैं, एक जगह दिल लगाते हैं, एक जगह दिमाग लगाते हैं। जब दिमाग लगाते हैं तो परमात्मा नहीं मिलता, दिल लगाते हैं तो दुनिया भी नहीं मिलती और दिल टूटता है। बस दोनों चीज़ों को हटाना नहीं, दोनों चीज़ों को अदला बदली कर देनी है। दुनिया को दिमाग से चलाना है, समाज को दिमाग से चलाना है, परिवार को दिमाग से चलाना है, परमात्मा को दिल से चलाना है। यदि परमात्मा को दिल दे दिया तो परमात्मा दिल को कभी नहीं तोड़ेगा, वो फूल बना करके रख लेगा। दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। बिंदु महाराज जी का बहुत सुंदर एक भजन है, कभी पद आपको सुनाऊंगा। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है, मगर आश्चर्य तो ये है कि इस दिल से भी न्यारा तू है। दिल दुखाने का दावा भी करूं तो किससे करूं? दिल दुखाने का दावा भी करूं तो किससे करूं? बिंदु जी कहते हैं कि दर्दे दिल भी तू है, ऐसे करके कुछ पद है, मैं आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा की तरफ जो दिल लगा देते हैं, परमात्मा उसके दिल को बहुत सुरक्षित रखता है। दिल मतलब इमोशंस, भावनाएं, प्रेरणाएं, करुणा, विश्वास, ये सब दिल में बसे रहते हैं ना कि आपको हम दिल से प्यार करते हैं, इसका मतलब बहुत भरोसा है आप पे। तो दुनिया में जब भी दिल लगाएंगे, ये निचोड़ेंगे, यूज करेंगे। दुनिया में दिमाग लगा के चलने का, परमात्मा में दिल लगा के चलने का। दिल में फिर देखो, जैसे हम जहाँ दिल लगाते हैं वहाँ कुछ कपट नहीं रह जाता, क्वेश्चन नहीं रह जाते। प्रेम विवाहों में देखो ना, कुछ चीज़ देखी जाती, कौन सी जाति बिरादरी है, काला गोरा है, कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन गिर जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रेम होगा क्वेश्चन बहुत कम होंगे, खासियत है प्रेम में। सबसे बड़ी चीज़ डाउटफुल नहीं होते हम, भरोसे से भरे होते हैं। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ दिमाग होगा वहाँ डाउटफुल होंगे। इसलिए दुनिया में हम कभी डाउटफुल नहीं हो पाते। कारण क्या है कि वहाँ दिल लगा हुआ है। परमात्मा में दिमाग लगा हुआ, इसलिए डाउटफुल है भी या नहीं है। ये इतना पूजा कर रहे हैं, फल आता है कि कहीं सुन भी रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं। अरे पंडित जी अब इतनी सब बार पाठ कर लिया, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने कर लिए जिनका कोई फल नहीं मिला, वो तो नहीं छोड़े। कल को हम लोग सत्संग में इकट्ठे हो रहे हैं, कोई छोटी सी खटपट हो जाए तो कई बार कथाओं में एक आदमी नहीं आए, तो साहब आप कहाँ हमेशा कथा सुनने आते हो, 7 दिन की भागवत चल रही, आज क्यों नहीं आए? बोला जो कथा करा रहे हैं उनसे हमारी खटपट हो गई, थोड़ा उनसे बात विवाद हो गया, इसलिए नहीं आ रहे। महात्मा जी ने कहा कि जिस दुकान को तुम चलाते हो, क्या? बोला दुकान है बाजार में। बोला दुकान चलाते हो, तुम्हारी ग्राहकों से खटपट हुई? बोला हाँ साहब हुई। तो ग्राहकों तो दुकान बंद कर दी? कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसमें ग्राहकों से खटपट ना हो, लेकिन दुकान बंद नहीं करते। कथा सुनते समय यदि किसी से खटपट हो, कथा क्यों बंद कर दी? क्योंकि वहाँ दिमाग लगाए। दुकान जो दिल से चला रहे हैं, मेरी है, मेरे को फायदा मेरे परिवार के लिए है, वो दिल का मैटर बना के हम दुकान चला रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि इन दोनों चीज़ों की अदला बदली जो कर देता है वो आदमी योगा कर्म सुकौशलम, वही कर्म की चालाकी है, वही कर्म करने की चतुराई है, योगा कर्म सुकौशलम। और देखो आप यहाँ भगवान ने जो बुद्धि युक्त शब्द दिया है, इसको भी थोड़ा समझ लेना। जैसा बुद्धि युक्त, बुद्धि से, बुद्धि के साथ। कौन सी बुद्धि के साथ? हमारे पास भी बुद्धि के, जैसे मैंने आपसे कहा, 2 दरवाजे हैं। बाहर भी जाते हैं दुनिया को जानने के लिए, भीतर आते हैं स्वयं को जानने के लिए। स्वयं को जानने के लिए जब आते हैं बुद्धि योग में प्रवेश होता है, बाहर को जब जाते हैं दुनियादारी में प्रवेश होता है। तो हमारे पास इस बुद्धि का हम 2 प्रयोग करते हैं। बाहर जाते समय क्या मिलता है हमें? तो बाहर जाते समय हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं, ऑब्जेक्ट, 2 तरीके की नॉलेज बुद्धि। एक ऑब्जेक्ट नॉलेज, पदार्थों की जानकारियाँ, सारी जो भी चीज़ का आविष्कार हो रहा है
जो भी चीज़ हम इकट्ठी कर रहे हैं, बना रहे हैं, मिल रहे हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव नॉलेज बुद्धि का एक प्रयोग है। बाहर से पदार्थों की जानकारियाँ। और एक बुद्धि का उपयोग है जो जानता है, जो जान रहा है उसको ही जान लेना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक जो जान रहा है दुनिया को, यहां पर दो चीजें, एक जानने वाला और एक जानने वाली चीज। एक मिट्टी और मिट्टी से बना हुआ घड़ा, तो घड़ा एक अलग चीज, मिट्टी एक अलग चीज, दो नाम हैं यहाँ पे, दो शब्द। तो और एक होता है उसको बनाने वाला, कुम्हार। तो यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि जो बनाने वाले को जान लेता है या जो जानने वाले को जान लेता है, वो, यदि और सरल तरीके से समझे तो दो नॉलेज हैं, एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज पदार्थ की और एक सब्जेक्टिव नॉलेज कर्ता। जो जान रहा है उसको ही जान लेना, उसको बुद्धि युक्त बोलते हैं। वो व्यक्ति बुद्धि युक्त हो जाता बुद्धि के साथ। हम बुद्धिमानी से पदार्थों को जानते हैं, बुद्धि युक्त बनना होगा तो हमें हमारी जानकारी हो जाएगी। मैं कौन हूं, जो शब्द जो फेमस क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यदि प्रश्न है अध्यात्म जगत में, धर्म के जगत में, गहरे धर्म के, कर्मकांड में नहीं, धर्म का जो गहरे से गहरा सवाल है, डीप क्वेश्चन है, जो वो है क्वेश्चन हु एम आई। यहीं पे आके अटक जाते हैं और यहीं से आके शुरुआत होती है एक नए धर्म की। तब तक बाहर चल हम दौड़ते, हमारी मस्जिद, हमारी दुकान, हमारा मंदिर, हमारा चर्च, हमारा धर्म क्षेत्र, ये सब बाहर चीजें होती हैं। फिर जल चढ़ाना भी बाहर होता है, मंत्र जपना भी बाहर होता है, पूजा पाठ भी बाहर होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव नॉलेज में आता है कि ठीक है, हमारी एक छोटी सी कामना है, हम आपको जल चढ़ाया, बात खत्म हो गई। परमात्मा भी व्यापार पूरा कर लेता है। उसको आपने जल दिया है, वो क्यों उधार रखे, तो आपकी कामना भी पूरी कर देगा, जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में आपकी श्रद्धा और आपके पदार्थ आए हैं, दोनों चीज़ों को तोलमोल, उस क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी के हिसाब से फल भी आ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, वो चाहे धर्म के मामले में हो और चाहे वो दुनिया के मामले में हो। तो एक बुद्धि का और एक सब्जेक्टिव नॉलेज है। अब मैं कौन हूं? मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को तो जानता हूं क्या? खुद को भी जानता हूं। वो नॉलेज को भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते है। जब उसको हम जान लेंगे, अब जैसे मैंने आपको देख रहा हूं स्क्रीन पे, आपने मेरे को देखा है, आप लोगों ने सबने मेरे को देखा है, मैंने आपको देखा है। समझने वाली बात है, जितना मैं आपको देख रहा हूं, क्या सही में मैं आपको पूरा देख पा रहा हूं, या आपने कभी हमको पूरा देखा है? जो मैं आपको देख रहा हूं, क्या वही आप हैं? कौन कौन सिद्ध करेगा इस बात को? आप मेरी स्क्रीन पे बैठे हैं और स्क्रीन में दिख रहा है कि आप अपने अपने घर में बैठे हैं, सोफे कुर्सी पे बैठे हैं, ये मेरे को दिख रहा है, लेकिन इस बात को प्रमाणित कौन करेगा कि ये जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है? क्योंकि मैं सपने में भी आपको ऐसे देख चुका हूं, सपना टूटा तो आप नहीं थे। तो ये जो मैं देख रहा हूं ये सपना नहीं है, ये कौन प्रमाण करेगा? सपने में भी तो कोई नहीं कहता कि तुम सपना देख रहे हो ये झूठा है, बुरा, वहां भी हम रोने हंसने लगते हैं, वहां भी घृणा और प्रेम से भर जाते हैं, दोनों चीजों से। तो जो मैं आपको देख रहा हूं ये सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? और दूसरी चीज, चलो उसको भी छोड़ दें, इस पक्ष को, क्या मैं जो देख रहा हूं वो वैसा ही है? क्या वो ठीक वैसा वही सत्य है जो चेहरा दिख रहा है? अंदर की चीजों पे हम बाद में आएंगे, पहले बाहर से ही जो दिख रहा है। अभी तो अंदर क्या क्या है, आपके अंदर कितना प्रेम है क्या मैं देख पाऊंगा? आपके अंदर कितनी करुणा दया है वो मैं देख पाऊंगा? आप कितने चतुर और कितने इनोसेंट है क्या मैं वो देख पाऊंगा? मेरे अंदर कितनी गलत भावनाएं, बुरी भावनाएं, अच्छी भावनाएं, क्या क्या आप क्या सही मेरे को देख पाओगे? कैसे देखोगे? कोई भी लैब तो नहीं है ना ये चीज दिखाने की। आप मेरी एक एक चीज की वायरस बैक्टीरिया ढूंढ सकते हो, एक एक सेल पे रिसर्च कर सकते हो, लेकिन प्रेम, करुणा, दया, नफरत, घृणा ये कहां से ढूंढेंगे? कौन सी लैब में पता कर लेंगे मेरे अंदर ये चीज? लेकिन क्या ये चीजें नहीं है? तो जब हम आपको देखते हैं, आप मेरे को देखते हैं, तो भी आप मेरे को पूरा नहीं देख पाते। और ये तो बहुत गहरी बात है, कोई बाहर से भी पूरा नहीं देख पाते। मैंने एक कहानी सुनी किसी विद्वान से, एक आदमी ने, वैज्ञानिक ने एक शादी की, उसने कहा दूसरे ने कि इन्होंने अभी शादी करके आए हैं, फ्रांस की लड़की है, बहुत सुंदर है। तो दूसरा वैज्ञानिक था रिसर्च, उसने बोला सुंदर है, तुमने सही से देख लिया था माइक्रोस्कोप लगा के, सुंदर है या नहीं है? मैं वो बोला कि अब ये माइक्रोस्कोप से कोई सुंदरता देखी जाती है?
बोला ले आना कभी पत्नी को। लेके आया बेचारा, सामने बैठा दिया, माइक्रोस्कोप लगा के देखा। अब आप समझ सकते हो क्या क्या दिखा होगा, कितने गड्ढे, पहाड़। मैंने तो कई बार मुझ कंप्यूटर पे ही देखा है, चेहरा भी इतने सारे होल दिखाई देते हैं, बाल, पता, आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं। ये जो बाहर से देखने वाली सुंदरता माइक्रोस्कोप से देखी जाए तो कितना बुरा दिखता है, सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है साहब। सत्य क्या है जो मुझे दिख रहा है, जो माइक्रोस्कोप मेरे को दिखा रहा है? यदि सत्य को ज्यादा, प्रमाण को सत्य मानते तो माइक्रोस्कोप ज्यादा सत्य बजाय मेरी नंगी आंखों के, क्योंकि वो बिल्कुल सत्य के निकट पहुंचा हुआ। तो ऐसे व्याख्या नहीं हो पाएगी सुंदरता की, वो और कुछ भावना है। हमने जो अपने गणित बिठाए हैं सुंदरता से, हमने जो गणित बिठाए हैं अच्छाई से, हमने जो गणित बिठाए हैं, इन सब हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल भौतिक है, इसलिए वो टूटती हैं, खंडित होती हैं और बिगड़ते हैं हमारे गणित सदा। हमारे गणित बिगड़ने का कारण यही था, हम सारी चीज़ों का जो गणित बिठाते हैं बाहर से, स्वरूप से। तो मेरा आपको जानना या आपको मेरे से जानना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ना कोई वैज्ञानिक ना कोई दार्शनिक कभी पूरा नहीं जान पाएगा किसी को भी। हाँ, एक रास्ता है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, बुद्धि युक्त तो जहाती है, वो एक ही रास्ते से जा सकती। जैसे आप समंदर में चले जाओ समंदर को जानने के लिए, ये समंदर का थोड़ा सा पानी ले आओ, उससे भी आपको समंदर की जानकारी हो जाएगी, समंदर कैसा होता है, उसके पानी का टेस्ट क्या है, उसके केमिकल क्या हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या तत्व हैं, क्या मिनरल्स हैं उसमें। समंदर के एक लोटा पानी से भी आप जान सकते हैं। लैब में तो थोड़े अंश की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पूरी चीज़ को नहीं उतारा जा सकता। तो पानी के, समंदर के पानी के अंदर क्या मिनरल्स है, एक कटोरे से भी पता लग जाएगा, और समंदर में घुस के भी पता लग सकता है यदि आपके पास में चीज़ें हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप दूसरे को तभी पूरा जान सकते हैं जब आप अपने को पूरा जान लें। मजे की बात, हम अपने आप को भी पूरा नहीं जानते। अर्जुन से भगवान ये कहते थे, तू खुद को ही जब जिस दिन जान लेगा उस दिन दूसरा भी तेरे लिए बड़े आराम से साफ हो जाएगी तस्वीर। खुद को जान लेने के बाद में दुनिया की तस्वीर साफ होती है। हम हमेशा दूसरे को जानने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए अपने से तो दूर रहते ही हैं। और दूसरे, अब कितनी मजे की बात है, जो खुद को नहीं जानता, जिसको खुद की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, हम दूसरे का परिचय मांगने जाते हैं। आप कौन हैं, क्या परिचय देगा दूसरा? अपना नाम ही तो बताएगा साहब, नाम भी कोई, हमने तो वो नाम तो उसके साथ चिपका हुआ नहीं आया। वो एड्रेस बताएगा, वो एड्रेस शायद 50 साल पहले उसके पास नहीं था वो एड्रेस। क्या कितनी कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी यदि हम ऐसे तर्क के साथ पूछेंगे, सही बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है, आपका नाम तो, यदि आपका स्वरूप ये है और ये आप है, तो 20 साल पहले तो आप ऐसे नहीं दिख रहे थे। फिर किस चीज से आप पता बताएंगे कि ये मैं हूं? ये कपड़ों से, ये चेहरे से, ये स्वरूप से, ये घर से, ये पैन कार्ड से, राशन कार्ड से, आधार, किस से? सब चीजें तो नहीं थी एक समय पे, किसी की भी जानकारियां नहीं थी हमारे पास। वो जो वहां जहां जहां कोई चीज बाहर से आकर के थोपी नहीं गई हो, वो मैं हूं। जहां किसी भी चीज को बाहर से ना दिया गया हो, वही अमिट, वही अमर तत्व, वही ना मिटने वाली चीज, बस उसकी खोज जो कर लेता है, उसी खोज के सहारे, जैसे चावल के पतीले में माताएं बहनें एक चावल को देख लिया, मसल के पक गए तो पूरे पतीले का पता चल जाता है। एक बूंद से पता लग जाता है कि नदी का क्या हिसाब किताब है, क्या क्या चीज। उसी प्रकार से यदि अपनी आत्मा की उस बूंद को पता लगा लिया तो पूरी दुनिया की बूंदें हमारे साथ जुड़ जाती हैं, फिर सबका पता चल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्त हो जहां थी, तू यो ये बाहर देख रहा है ना गुरु जी का स्वरूप, ये मरेंगे तो पाप लगेगा, पर इसको मैं मार सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था पहले अध्याय की जो हमारी चर्चा चल रही थी कि गुरु जी को हटाओ, जिसका अर्जुन नाम ले रहा है सिर्फ उनको रिप्लेस कर दें भगवान श्री कृष्ण। पूरी गीता कहने की जरूरत नहीं, अर्जुन पूछेगा भी नहीं, गांडीव पे अपना धनुष बाण चलाएगा और युद्ध चालू कर देगा। इतना उत्सुकता है, इतना इतना अच्छा धनुर्धारी है, इतना पका हुआ क्षत्रिय है अर्जुन, किसी से नहीं पूछेगा वो। उसकी पीड़ा यही है कि जिनके स्वरूप को देख के वो नमन कर रहा था, जिनके स्वरूप में सर रख रहा था, जिनके चरणों में, उनको मारना पड़ रहा। उसकी वही दृष्टि जैसे हम लोग सुंदरता और बाहर की चीज़ों को परिभाषा करते हैं, हर हमारी फेल हो जाती हैं अपने अपने समय। और हमारी आंखें भी
हमको धोखा नहीं देती। हमें जो आज सुंदर लग रहा है 20 साल के बाद फिर वो सुंदर नहीं लगेगा, वही झुर्रियाँ पड़ जाती चेहरे पे। कई लोग होते हैं आंखों के भी धोखे होते हैं। आप देखो आजकल तो सब लोग जानते हैं कलर विजन है, डबल विजन है, कलर ब्लाइंडनेस है, जॉइंडिस है। आंखें धोखा दे देती है। पीलिया के मरीज को पीला पीला ही दिखेगा। कोई एक कलर में अंधा होता है, का मेडिकल साइंस कहता है कि 10 आदमी में से एक आदमी ऐसा कलर विजन वाला होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक कलर नहीं दिखाई देता, ऐसा सुना है मैंने। उसके लिए पता ही नहीं चलता, पूरा जीवन निकल जाता होगा, पता ही नहीं चलता होगा ये कलर ब्लाइंडनेस है इसमें। कभी खोज ही नहीं हो पाती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी, कभी टोको तो पता लगता है। किसी विद्वान से मैं सुन रहा था कि दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान हुआ वनाड शाह, आपने नाम सुना होगा। वनाड शाह को 60 साल की उम्र में पता लगा कि उसे हरा रंग नहीं दिखता है। वो भी तब जब उसके 60वीं वर्षगांठ पे किसी ने उसको कोट दान किया, भेंट किया, गिफ्ट किया। वो कोट के साथ टाई देना भूल गया, तो कहते हैं वनाड शाह उसके लिए टाई लेने बाजार गया और पीले रंग की टाई ले आया। तो रास्ते में उसके आदमी ने, जो उसका साथ उसका जो असिस्टेंट था, उसने बोला कि तुम हरे रंग के कोट पे पीली टाई तो अजीब लगेगी। वनाड शाह बोला हरे रंग की कोट कैसी बात कर रहे, पीला कोट नहीं? बोला नहीं हरा है। फिर तो जब लैब में चेक कराया गया तो पता लगा कि हरे रंग से ब्लाइंड है। 60 साल की उम्र में वनाड शाह को पता। हम लोगों में से कभी कई चीज़ें ऐसी जीवन की अनछुई रह जाती हैं, हमको पता ही नहीं लगता क्या सत्य है, कैसे मालूम पड़े। अर्जुन को भगवान वही फार्मूला दे रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यसि योगा कर्मसु कौशलम। तुझे कभी पता नहीं लगेगा, ऐसे तू हमेशा भ्रमित रहेगा। लेकिन योगा कर्मसु कौशलम, योग की कर्म की चतुरता यही है कि तू कर्म भी करता रहे लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो, उसके फल की चिंता मत कर। पहला श्लोक इन 3-4 श्लोकों को पीछा करेगा, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते। समझ लो उस श्लोक को सपोर्ट देने के लिए भगवान ये 3-4 श्लोक आगे 3-4 बातें लगातार उसी के बारे में, उसी को माध्यम बना के बात करते रहेंगे कि तू जब इस हिसाब से रह चलेगा तो तुझे योगा, तो तू योग के कर्म के योग में पहुंच जाएगा, क्योंकि वही चतुराई ही तेरे काम की है। तू जो बाहर अपनी चतुराई दिखा रहा है, बाहर जो प्रश्न कर रहा है इनको मारने से दोष पाप और पुण्य ये सब चीज़ें, ये नहीं चलेंगी, क्योंकि तू जंगल भी भाग जाएगा। मैंने आपसे कहा था अर्जुन जैसा व्यक्ति, इतना स्वाभिमानी, इतना निपुण, वो जब जंगल में भागेगा और पीछे कभी उसके कान में बात पड़ गई कि अर्जुन बुजदिल था, अर्जुन रणछोड़ था, अर्जुन भाग गया, भीरू था, डरपोक, तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। उस समय तुझे शांति नहीं मिलेगी। तू यहाँ से तो शांत होके भागेगा जंगल में, लेकिन शांति तुझे वहां भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तू कर्म से भाग रहा है। तो तेरे को मैं देखो कितना बड़ा कर्म, भगवान अर्जुन की पीड़ा आप समझो, अर्जुन की परेशानी समझो। अर्जुन भागना चाह रहा है युद्ध से, भगवान को माध्यम बना करके। वो कहता है भगवान कह दे ये और मैं भाग जाऊं, तो कम से कम ये नहीं होगा मैं डरपोक था, कृष्ण ने कहा इसलिए भागा। सपोर्ट चाह रहा है, तर्क अपने दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स उसके अपने हैं, सपोर्ट भगवान से चाह रहा है। और भागना, भगवान उसको युद्ध से तो भगा नहीं रहे हैं, युद्ध से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त हो, जहां तू अपने अंदर चला जा, वो दरवाजे बुद्धि का प्रयोग तू वहां मत कर जो तू लगा रहा है, वो बुद्धि छोड़। पाप पुण्य क्या होगा, पिंडदान कौन करेगा, वर्ण संकर होंगे तो दुनियादारी की तू जिम्मेदारी छोड़, तू अपने अंदर जा। युद्ध से तो भगाया नहीं, ऊपर अंदर जाने के लिए और एक नया उसके सामने रास्ता खोल रहे हैं। अर्जुन की बड़ी पीड़ा, अपने से परिचय करवा रहे हैं। हमारा जो दूसरों से जो परिचय जो होती है चीज़ें, वो सिर्फ एक नॉलेज होती है, बाहर से सिर्फ जानकारियाँ होती हैं हमारी। ये जो इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा कि ये दूसरा अध्याय सांख्य योग है। एक ही इसका भाव है कि पूरी, मैंने आपको कई बार कहा, इस सेंटेंस को आप याद रख लो कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अर्जुन से भगवान जो कह रहे हैं कि तू अपने आप को जान, बुद्धि के दरवाजे से भीतर जाके स्वयं की पहचान कर, यानी कि वो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब टेम्परेरी है, सब काम चलाऊ है, कभी भी बदल सकता है। 70-80 साल पहले जो प्लेन उड़ते थे वैसे प्लेन अब नहीं उड़ते हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई। 20-30 साल पहले जो आप दूसरे कंप्यूटर से मदरबोर्ड वगैरह और क्या क्या लगा के काम करते थे, आज दूसरे कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, इससे भी आगे हर चीज़ बदल रही है। ये सामान्य ज्ञान, ये हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो पीछे स्थिर, जो कभी नहीं बदली जा रही है,
इसलिए इन सबको नॉलेज कहा जाता है। कंप्यूटर बनाया, उसके पास भी एक बुद्धिमानी रही होगी, उसने उस समय कंप्यूटर बनाया, उससे और थोड़ा आगे बुद्धिमान, उसने उसको अपडेट कर दिया, स्क्रीन पे ला दिया, फ्लैट स्क्रीन आ गई, लैपटॉप आ गए, आईपैड आ गई, दुनिया भर की चीज़ें आ गई, बदल रहा है। उसको आत्मज्ञान नहीं है, वो बुद्धि योग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बदल रही, जो बदल रही है वो बुद्धि योग नहीं है। शॉर्टकट में और समझिए। इसलिए साइंस जो शब्द है, साइंस इंग्लिश का, साइंस का अर्थ होता है ज्ञान, साइंस का मीनिंग है ज्ञान। लेकिन मजे की बात, भारत ने साइंस को ज्ञान नहीं कहा, भारत में साइंस को नाम दिया गया विज्ञान, क्योंकि भारत कभी नहीं मानता था कि दुनिया का ज्ञान ज्ञान है। भारत वही कह रहा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, इसलिए उसने साइंस को भी विज्ञान कह दिया, ज्ञान नहीं कहा। वो कहता है एक ही ज्ञान है, वो स्वयं को जान लेना, बाकी सब दूसरे नॉलेज हैं। तो भारत के अध्यात्म में साइंस की जगह एक नॉलेज है, सिर्फ इतना स्थान है, एक जानकारी। किसी को कोई कॉमर्स में है, उसको आपको बहुत अच्छा गणित आता है, आप बॉटनी में आपको पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, कोई घर के बारे में, कोई ये सब नॉलेज है, कोई किसी की खोज में लगा है, कोई। तो भारत ने साइंस को ज्ञान ना कह के विज्ञान कहा। विज्ञान का मतलब देखो कितना गहरे गहरे शब्द हैं भारत में, कभी कभी पढ़ते हुए भी आनंद आता है, सुनते हुए भी आनंद। हमने हर चीज को उसका अपना एक पद दे दिया, किसी को कहीं नहीं बिठा दिया, उसके हिसाब से उसके लिए कुर्सी दी गई, उसके हिसाब से उसके लिए एक स्थान दिया गया, तुम यहां बैठो। साइंस को हमने यदि ज्ञान ना कह के विज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान जिससे दुनिया चला सके, समाज चला सके, जीवन चला सके, विशेष प्रकार का ज्ञान, उसको हमने साइंस का। इसलिए इंग्लिश के साइंस से ज्यादा ऑथेंटिक प्रमाणिक यदि शब्द है तो हमारा विज्ञान है, शब्द है। विज्ञान शब्द साइंस से ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि भारत जानता है, भारत के शास्त्र एक ही बात पे जोर देते गए कि यदि तुम्हें ज्ञानी कहलवाना हो तो तब तक नहीं कहलवा सकते जब तक तुम खुद को ना जान लो, जब तक तुम्हें अपना पता ना चल जाए, तब तक आप कोई ज्ञानी नहीं। अपना, हमारा अपना मर्म क्या है, हमारा अपना हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अपना अस्तित्व क्या है, हमारा एक एग्जिस्टेंस है खुद का, वो। और इस एग्जिस्टेंस से, हमारे अस्तित्व से जो हम दुनिया का अस्तित्व जानते हैं, वो चीज़ विज्ञान। और जिस दिन अपने अस्तित्व को जान लिया वही ज्ञान। इसलिए साइंस शब्द विज्ञान से बहुत छोटा शब्द है, अलग अर्थ मिलिए। भगवान अर्जुन को उसी ज्ञान के बारे में, उसी के बारे में प्रेरणा देते कि है अर्जुन, ऐसी अवस्था में तुझे भागना तो नहीं ही चाहिए, लेकिन जाना चाहिए बाहर नहीं, अपने अंदर। जब तू अपने अंदर प्रवेश करे